जर्मनी के उल्म शहर में एक छोटे से कमरे में अल्बर्ट का जन्म हुआ। कमरे की खिड़की से बाहर की गलियां शांत थीं, लेकिन घर के भीतर एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। 4 साल बीत गए। अल्बर्ट ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसके माता पिता उसे मेज के पास बैठाते, उससे सवाल पूछते, लेकिन अल्बर्ट सिर्फ अपनी बड़ी आंखों से उन्हें देखता रहता। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई आवाज नहीं। पिता अपनी हथेलियां रगड़ते हुए कमरे में टहलते, जबकि मां खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखती रहती। उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। वे उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने अल्बर्ट के कानों की जांच की, उसकी आंखों के सामने रोशनी डाली और उसे लकड़ी के खिलौनों के साथ खेलने को कहा। अल्बर्ट ने खिलौनों को छुआ तक नहीं। डॉक्टर ने अपनी फाइल बंद की और माता पिता की ओर देखकर सिर हिलाया। उसने कहा कि बच्चा शारीरिक रूप से पूरी तरह सामान्य है। घर लौटते समय एल्बर्ट अपनी मां की उंगली पकड़कर चुपचाप चलता रहा। वह दुनिया को देख रहा था, उसे समझ रहा था। एक दोपहर अल्बर्ट अपने बिस्तर पर लेटा था, छत की ओर देखते हुए। उसकी उंगलियां चादर के रेशों को छू रही थीं। तभी उसके पिता कमरे में आए। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा धातु का डिब्बा निकाला और अल्बर्ट के हाथों में रख दिया। यह एक चुंबकीय कंपास था। अल्बर्ट ने उसे खोला। कांच के ढक्कन के नीचे एक पतली सुई स्थिर थी, जिसका सिरा उत्तर दिशा की ओर संकेत कर रहा था। अल्बर्ट ने उसे गौर से देखा। उसने धीरे से कंपास को अपने दाहिने हाथ से घुमाया। सुई तुरंत अपनी जगह से हिली और फिर से उत्तर दिशा की ओर टिक गई। उसने उसे फिर से घुमाया, इस बार और तेजी से। सुई का सिरा जैसे किसी अदृश्य डोर से बंधा हो, बार बार उसी दिशा में लौट आता। अल्बर्ट ने कंपास को हिलाया, उसे टेढ़ा किया, लेकिन परिणाम वही रहा। उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने महसूस किया कि कमरे के भीतर कोई ऐसी ताकत मौजूद है जिसे देखा नहीं जा सकता। वह उठा और कंपास को खिड़की के पास ले गया। सुई अभी भी स्थिर थी। उस पल उसके मन में एक गहरा कौतूहल जागा। यह कोई खिलौना नहीं था, यह प्रकृति के किसी छिपे हुए नियम का संकेत था। उसने कंपास को अपने सीने से लगा लिया और खिड़की के बाहर आकाश की ओर देखने लगा। स्कूल की कक्षा में शोर का एक अलग ही संसार था। शिक्षक बोर्ड पर तेजी से चाक चला रहे थे और छात्र एक साथ जोर जोर से पाठ रट रहे थे। अल्बर्ट अपनी डेस्क पर बैठा था। उसकी नजरें किताब के पन्नों पर नहीं, बल्कि खिड़की से आती रोशनी की एक पतली लकीर पर टिकी थी। शिक्षक ने अचानक अपनी छड़ी मेज पर दे मारी। पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। शिक्षक ने एल्बर्ट की ओर इशारा किया और एक कठिन परिभाषा दोहराने को कहा। अल्बर्ट ने अपनी नजरें उठाईं, लेकिन उसने रटे रटाए शब्दों को बोलने से इनकार कर दिया। उसने शिक्षक से एक सवाल पूछा, प्रकृति के उस अदृश्य बल के बारे में जो उसने कंपास में देखा था। शिक्षक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने एल्बर्ट की किताब झपट ली और उसे कक्षा के बीच में खड़ा कर दिया। शिक्षक चिल्लाए, तुम्हारी यह जिज्ञासा और सवाल पूछने की आदत तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। उन्होंने अल्बर्ट का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की ओर धकेल दिया। कक्षा के बाकी छात्र अपनी जगह जमे रहे। किसी ने उसे मुड़कर नहीं देखा। अल्बर्ट ने अपना बस्ता उठाया और भारी कदमों से गलियारे की ओर बढ़ गया। पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। वह अब उस पारंपरिक तंत्र से पूरी तरह बाहर था। ठंडी हवा के झोंके ने उसे छुआ और उसने महसूस किया कि यह निष्कासन उसकी हार नहीं, बल्कि उस कैद से आजादी की शुरुआत थी। स्कूल के गलियारे की गूंज धीरे धीरे शांत हो गई। अल्बर्ट ने अपने कदम शहर की पुरानी लाइब्रेरी की ओर मोड़े। भारी लकड़ी का दरवाजा धकेलते ही उसे किताबों की पुरानी गंध और सन्नाटे का स्वागत मिला। उसने एक कोने में अपनी जगह चुनी। यहाँ कोई शिक्षक नहीं था, कोई रटने का दबाव नहीं था। उसने भौतिकी की एक मोटी किताब निकाली और मेज पर खोल दी। पन्नों पर बने समीकरणों को उसने अपनी उंगलियों से छुआ। वह घंटों तक उन जटिल आकृतियों
और सिद्धांतों को पढ़ता रहा। जब रोशनी कम होने लगी तो उसने मोमबत्ती जलाई और पढ़ना जारी रखा। उसने महसूस किया कि यहाँ का सन्नाटा उसे परेशान नहीं करता, बल्कि उसे सोचने की जगह देता है। उसने एक नोटबुक निकाली और अपनी समझ के अनुसार गणनाएं लिखना शुरू किया। हर पन्ना जो वह पलटता, उसके मन में उठ रहे सवालों के जवाब देता गया। उसने खुद को उन सिद्धांतों से जोड़ा जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते थे। वह अब केवल एक छात्र नहीं था, बल्कि एक खोजी बन चुका था। उसने अपनी मेज को ही अपनी प्रयोगशाला बना लिया। उसने एक किताब बंद की और दूसरी उठाई। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कंपास को देखते समय पहली बार जगी थी। वह जानता था कि अब उसे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। कॉलेज की डिग्री हाथ में थी, लेकिन वैज्ञानिक जगत के दरवाजे अल्बर्ट के लिए बंद थे। उसने उल्म के एक छोटे से पेटेंट कार्यालय में क्लर्क की नौकरी स्वीकार की। सुबह के 8 बजते ही वह अपनी मेज पर बैठ जाता। फाइलों का ढेर, मुहरों की आवाज और सहकर्मियों की बातचीत से कमरा भरा रहता था। वह फाइलों की जांच करता, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। जैसे ही आसपास के लोग अपने काम में व्यस्त होते, अल्बर्ट धीरे से अपनी मेज के नीचे हाथ डालता। वहां उसने कागज के ढेर छिपा रखे थे। वह अपनी मेज के नीचे झुककर उन कागजों पर गणित के समीकरण लिखने लगता। जब भी उसे मौका मिलता, वह अपनी कलम की नोक से ब्रह्मांड के रहस्यों को उन कागजों पर उतार देता। उसके सहकर्मी उसे अजीब नजरों से देखते थे, क्योंकि वह अक्सर फाइलों के बीच खोया रहता था। वह मेज की लकड़ी के नीचे अपनी दुनिया बुन रहा था। कभी कभी दफ्तर का सुपरवाइजर पास से गुजरता तो अल्बर्ट तुरंत कागज के टुकड़ों को फाइलों के नीचे दबा देता। वह अपनी सांसें थाम लेता जब तक कि सुपरवाइजर आगे न बढ़ जाता। यह एक दोहरा जीवन था। एक तरफ फाइलों का बोझिल काम और दूसरी तरफ मेज के नीचे छिपी हुई महान खोजें। वह अपनी मेज को ही अपनी गुप्त प्रयोगशाला मानता था। 1905 का साल जैसे जैसे करीब आ रहा था, अल्बर्ट की मेज पर फाइलों का ढेर कम और गणनाओं के पन्ने बढ़ने लगे। दफ्तर की घड़ियां टिक टिक करतीं, लेकिन उसके लिए समय का अर्थ बदल चुका था। वह अब केवल क्लर्क नहीं था, वह ब्रह्मांड के उन धागों को खींच रहा था जो अब तक अदृश्य थे। रातें लंबी होती गईं। वह अपने कमरे में खिड़की के पास बैठता, जहां बाहर की बत्तियां बुझ चुकी होती। उसने मेज पर स्याही की बोतलें और कागजों के ढेर लगा रखे थे। उसकी उंगलियां कलम पर तेजी से चलतीं, समीकरणों की एक अंतहीन श्रृंखला कागज पर उतरती। थकान उसकी आंखों में साफ दिखती, लेकिन वह रुकता नहीं। जब भी उसे कोई उलझन होती, वह उठकर कमरे में टहलने लगा। अपनी परछाई को दीवार पर हिलते हुए देखता। वह खुद से बुदबुदाता, तर्क देता और फिर से बैठकर गणना करता। उसके दिमाग में प्रकाश की गति और समय के प्रवाह के बीच का संबंध एक पहेली की तरह घूम रहा था। वह रात भर जागता, मोमबत्ती की लौ के साथ अपनी ऊर्जा साझा करता। उसने अपनी दुनिया को उन 4 दीवारों तक सीमित कर लिया था। हर गुजरता घंटा उसे सत्य के और करीब ले जा रहा था। उसने अपनी मेज को समीकरणों से भर दिया, यहां तक कि दीवारों पर भी कुछ निशान बना डाले। वह अब केवल खोज नहीं कर रहा था, वह ब्रह्मांड के रहस्यों के साथ एक युद्ध लड़ रहा था। उसकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि उसे बाहर के शोर का आभास तक नहीं होता था। वह उस दहलीज पर खड़ा था। 1905 की एक सुबह अल्बर्ट ने अपनी मेज से 4 पन्ने उठाए और उन्हें डाक में डाल दिया। ये साधारण कागज नहीं थे, ये ब्रह्मांड के नए नियम थे। कुछ ही हफ्तों में ये शोध पत्र दुनिया भर की वैज्ञानिक पत्रिकाओं में छप गए। जैसे ही वैज्ञानिकों ने इन्हें पढ़ा, प्रयोगशालाओं में सन्नाटा पसर गया। अल्बर्ट ने सापेक्षता का सिद्धांत पेश किया था। उसने साबित किया कि समय और स्थान स्थिर नहीं है, बल्कि वे प्रेक्षक की गति के साथ बदलते हैं। उसने कागज पर लिखा E=mc², जिसने ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच के अटूट संबंध को दुनिया के सामने रख दिया। यह एक धमाका था।
पुराने भौतिकी के सिद्धांत जो सदियों से अटल माने जाते थे, अचानक हिलने लगे। बड़े बड़े वैज्ञानिक अपनी मेजों पर झुककर इन समीकरणों को फिर से जांचने लगे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पेटेंट क्लर्क ने ब्रह्मांड की नींव हिला दी है। अल्बर्ट के समीकरणों ने प्रकाश की गति को ब्रह्मांड का एकमात्र स्थिर बिंदु घोषित कर दिया। पूरी वैज्ञानिक दुनिया में हलचल मच गई। शोध पत्रों के छपते ही दुनिया के दिग्गज वैज्ञानिकों ने अल्बर्ट के सिद्धांतों को चुनौती दी। उन्होंने अल्बर्ट के समीकरणों को गलत साबित करने के लिए अपनी प्रयोगशालाओं में घंटों बिताए। वे अपनी मेजों पर भारी किताबें पटकते और ब्लैकबोर्ड पर अल्बर्ट के सूत्रों को मिटाकर नए तर्क लिखते। अल्बर्ट ने इन चुनौतियों को शांत भाव से स्वीकार किया। वह अपनी छोटी सी मेज पर वापस लौटा और फिर से गणनाओं में डूब गया। उसने अपने समीकरणों को एक एक करके दोबारा जांचा। वह घंटों तक एक ही स्थान पर बैठा रहता, स्याही के धब्बों के बीच अपनी गलतियों को खोजता और उन्हें सुधारता। कभी कभी वह पूरी रात जागकर गणना करता। उसकी मेज पर कॉफी के खाली कप और कागजों के ढेर लग जाते। जब भी कोई नया तर्क उसके सामने आता, वह उसे अपनी गणितीय कसौटी पर परखता। उसने अपनी गणनाओं को और अधिक स्पष्ट किया, हर एक बिंदु को तर्क की ठोस नींव दी। धीरे धीरे उन वैज्ञानिकों के विरोध में कमी आने लगी। उन्होंने पाया कि अल्बर्ट का हर समीकरण वास्तविकता के साथ सटीक बैठ रहा था। वह लड़का जिसे कभी स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था, अब दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों की मेज पर बैठा था। उल्म के उस छोटे से कमरे से शुरू हुई यात्रा अब दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशालाओं तक पहुंच चुकी थी। वह बालक जो 4 साल की उम्र तक एक शब्द भी नहीं बोल पाया था, अब ब्रह्मांड की भाषा लिख रहा था। लोग उसे मूक समझते थे, लेकिन उसके भीतर एक निरंतर चलने वाली जिज्ञासा का शोर था। उसने साबित कर दिया कि सफलता का रास्ता रटने या दूसरों की नकल करने से नहीं निकलता। यह रास्ता उस कंपास की सुई की तरह है जो हर बार उत्तर की ओर मुड़कर अपनी दिशा खुद तय करती है। अल्बर्ट ने अपनी मेज पर बैठकर जो घंटों गणना की, वह केवल गणित नहीं था, वह उसकी अटूट जिद थी। उसने अपनी असफलताओं को नहीं, बल्कि अपने सवालों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। आज जब दुनिया उसके सिद्धांतों का उपयोग करती है, तो वह केवल एक वैज्ञानिक को नहीं, बल्कि उस निरंतर जिज्ञासा को याद करती है। उसने दिखा दिया कि यदि आप प्रकृति के रहस्यों को समझने की जिद ठान लें, तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। वह लड़का जिसे कभी स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था, आज मानव इतिहास की सबसे बड़ी प्रेरणा बन चुका है। बस जरूरत है उस पहली जिज्ञासा को जगाने की, जो एक दिन पूरी दुनिया को बदल सकती है।